हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बायोलॉजी और लिविंग थिंग्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, सबसे पहले बायोलॉजी का प्रयोग किसने किया था, लैमार्क और क्रेविरेंस ने किया था, कब किया था, 1801 में किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को बोला जाता है। इसमें सजीव के गुण भी पढ़े थे। सजीव के गुण बहुत सारे थे। क्या क्या था उसमें कि जीवों में प्रचलन होता है, यानी मोटिलिटी होता है, पौधों में प्रचलन नहीं होता। उसमें क्या होता है, सिम्फेथी होता है। क्या होता है, सिम्फेथी होता है। फिर सजीव के शरीर में कोशिका में रासायनिक क्रिया होती है, उसे क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर है, उस सेल में रासायनिक क्रिया होता है, उसे क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, उससे हमें जो एनर्जी मिलता है उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला था एनाबॉलिज्म और दूसरा था कैटाबॉलिज्म, यानी कि उपचय और अपचय। एनाबॉलिज्म को उपचय बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, जीव द्रव्य का निर्माण होता था, ठीक है, यह रचनात्मक क्रिया कहलाती है। इसमें शरीर की वृद्धि और विकास भी होता है। किसमें होता है, एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में क्या है, जड़ पदार्थों का क्षय होता है। इससे काइनेटिक एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। इसे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। सजीव के और भी बहुत सारे गुण थे। उसमें ये भी थे कि इसमें पोषण भी होता है, ठीक है, विकास होता है, वृद्धि होता है, एक्सक्रिएशन होता है, एडेप्टेशन होता है, ठीक है। और सजीव की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो उसमें जनन होता है। क्या होता है, जनन होता है। जनन करने की यानी कि रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होता है उसमें, ठीक है। यहाँ तक पढ़े थे। हमने आपको ये भी बताया था कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। आगे हमने ये भी बताया था कि सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लीडन और स्वान ने। ये दो साइंटिस्ट थे जो सेल थ्योरी दिए थे। कब दिए थे, 1839 ईस्वी में। इनके सिद्धांत में क्या लिखा हुआ था कि सभी प्रकार के जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बने हैं। सभी प्रकार के जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बने हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी बताया था कि कोशिका का जन्म होता है या नहीं होता है, तो कोशिका का जन्म नहीं होता है। ये कैसे निर्माण होता है, तो विखंडन से बनता है, यानी कि डिवीजन के थ्रू ये स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या है। तो यूकैरियोटिक सेल है सो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल में जाएगा, जितने भी बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया जितने भी है वो प्रोकैरियोटिक में जाएगा, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक हम जाने थे। उसके बाद एक और था कि सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा और गैलोसेप्टिकम है। जो क्या है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा और गैलोसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ऑस्ट्रिच का एग है। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का एग है। और जंतु शरीर में नर्व सेल क्या है, सबसे लंबी कोशिका। नर्व सेल क्या है, सबसे लंबी कोशिका है, जो 90 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। आज हम जानेंगे सेल क्या होता है, उसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में। क्योंकि सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये क्लास आपको और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझाई जाएगी ताकि आप इजीली कॉन्सेप्ट याद रख सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है, सेल कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में बताया था। अब यहाँ देखते हैं, कोशिका को दो भागों में बांटा गया। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु कोशिका और दूसरा है पादप कोशिका, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1932 में जर्मनी के दो वैज्ञानिक नोल और रस्का ने एक ऐसे माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया जिसमें वस्तु 1 लाख गुना बड़ा दिखाई दिया। 1932 में जर्मनी के दो वैज्ञानिक कौन कौन थे, नॉल और रस्का ने क्या किया था कि एक ऐसे माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया जिसमें वस्तु 1 लाख गुना बड़ा दिखाई दिया, ठीक है। इसी के जरिए ही कोशिका के आंतरिक भागों को भी देखा गया था, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने से कोशिका में भिन्न भिन्न अवयवों को देखने व समझने का मौका मिला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है, प्लास्टिड होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस होता है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य। जैसे मान लीजिए हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, सेल के अंदर लिक्विड पार्ट है,
इसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसमें क्या लिखा हुआ है? यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर द्रव्य चिकना तथा चिपचिपा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर द्रव्य चिकना तथा चिपचिपा होता है। यह रंगीन कनिकामय होता है यानी इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। इसमें वाटर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, धात्विक नामक जैसे कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर द्रव्य चिकना तथा चिपचिपा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यह कलरलेस होता है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, फैट होगा, वाटर होगा, एंजाइम होगा, ये सब कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है यह द्रव्य होमोजीनस होता है। होमोजीनस क्या होता है? होमोजीनस जैसे मान के चलिए एक गिलास है। ठीक है, गिलास में आप वाटर लिए, एक गिलास वाटर लिए। ठीक है, इसमें शुगर आप मिलाएंगे। इसमें अगर शुगर मिलाएंगे तो शुगर घुल के पानी के जैसा ही हो जाएगा, यानी कि ये अलग दिखेगा नहीं। ठीक है, इसी को होमोजीनस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? होमोजीनस बोलते हैं, यानी कि सेम 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 सेम। ठीक है, अब अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है। न्यूक्लियस क्या है? ये चलिए सेल है। ठीक है, मान के चलिए ये सेल है। ठीक है, ये बीच में होता है, इसी को न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। इसी को न्यूक्लियस बोला जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन का होता है, या डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे केंद्रक आवरण यानी न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप बोलेंगे। इसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, लिक्विड पार्ट रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पार्ट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या था? साइटोप्लाज्म में क्या था कि हमारे सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट रहेगा उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर रहेगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। केंद्रक केंद्रिका का मैनेजर के तौर पर कार्य करता है। केंद्रक में दो प्रकार की रचनाएं होती है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। केंद्रक में दो प्रकार की रचनाएं होती है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। अब इसको अच्छे जानेंगे, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में क्या होता है, क्रोमैटिन में क्या होता है। ठीक है, केंद्रिका की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। यह प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, किससे बना होता है मिलकर? प्रोटीन प्लस आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोलस किससे बना रहता है? प्रोटीन प्लस आरएनए। न्यूक्लियोलस किससे बना रहता है? प्रोटीन प्लस आरएनए। किससे बना होता है? प्रोटीन प्लस आरएनए। ठीक है, केंद्रिका में ही राइबोसोम का निर्माण होता है। न्यूक्लियस में ही क्या? न्यूक्लियस में ही किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है पता है? प्रोटीन और प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर क्रोमैटिन। क्रोमैटिन उससे बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा सेल है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, धागा नुमा स्ट्रक्चर रहेगा, उसी को क्रोमैटिन बोलते हैं। ये क्रोमैटिन किससे बना रहता है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बनता है। यह कोशिका विभाजन के समय धागों के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। ये क्रोमैटिन है। ठीक है, इसका डिवीजन करेंगे हम, जब ये डिवाइड होगा तो ये जब, ठीक है, डिवाइड होगा तो ये क्रोमोसोम के जैसा दिखाई देगा, यानी कि क्रोमैटिड के जैसा, यानी कि इसको, ठीक है, इसको क्रोमैटिड बोलेंगे, इसको क्रोमैटिड बोलेंगे। क्रोमोसोम प्रत्येक प्राणी में निश्चित होता है। क्रोमोसोम प्रत्येक प्राणी में निश्चित होता है। ठीक है, मनुष्य में कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। मटर में कितना होता है? 7 जोड़ा रहता है। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ा है, मटर में 7 जोड़ा। अब क्या है? ये गुणसूत्र 2 अर्धगुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये जो ये और ये है गुणसूत्र। ठीक है, ये 2 क्रोमैटिड यानी 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बना रहता है। इसे को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। 2 गुणसूत्रों सेंट्रोमियर से जुड़ा है। ये 2 है। ठीक है, ये किससे जुड़ा रहेगा? सेंट्रोमियर से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? सेंट्रोमियर से जुड़ा रहेगा। गुणसूत्र में छोटे छोटे कण होता है जिसे जीन कहते हैं।
गुणसूत्र में छोटे छोटे कण होते हैं जिसे जीन कहते हैं। जीन उससे बोला जाता है जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, ठीक है। यानी जीन हमारा, जैसे कि हमारे मम्मी पापा का जीन हमारे में आया तो उनके जैसा कुछ हमें मैच करेगा, उसी को जीन बोलेंगे, ठीक है। जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है इसी को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। यह झिल्ली के द्वारा ही कोशिका वातावरण से अलग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल है, ठीक है। इसके बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो बाहरी हमारा जो बाहर का जितना भी, ठीक है, कुछ भी हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे सेल के लिए, इसी से घिरा रहता है। किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्यता झिल्ली है, यानी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी किसे बोला जाता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी उससे बोला जाता है जो हमारे सेल के अंदर, ठीक है, जो हमारे सेल के लिए यूज़फुल है उसे अंदर जाने देगा, जो हार्मफुल है उसे बाहर ही रहने देगा, यानी को सेलेक्ट करके अंदर भेजता है, उसी को सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य चयनित पदार्थों को अंदर आने देता है तथा कोशिका से बाहर जाने देता है। कोशिका से क्या होता है, बाहर जाने देता है। पुनः या कोशिका को आकार भी देता है, पुनः या कोशिका को क्या देता है, आकार भी देता है, यानी कि शेप देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सेल का शेप कौन देता है, ठीक है, सेल का शेप कौन देता है, तो कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। सेल वॉल किस में पाया जाता है, पादप कोशिका, मानी प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। या सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, यानी समझिए शुगर, ठीक है, उसी को सेल्यूलोज बोलेंगे। या इसका क्या काम है कि ये जैसे हमारा, ठीक है, प्लांट है, ठीक है, उसको यह स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस देता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी परत पर होता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी परत पर होता है। यह निर्जीव तथा दृढ़ होता है। यह पादप कोशिका की रक्षा भी करता है और आकार भी देता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे सेल के अंदर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसे हिंदी में प्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। यह दोहरी झिल्ली से घिरी नालिकाओं का एक विस्तृत जाल होता है, ठीक है। ये सेल है हमारा, ठीक है। अब ये ट्यूब लाइक रहेगा, क्या रहेगा, ट्यूब लाइक रहेगा, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्यूब लाइक रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जो पूरे जीव द्रव्य में फैला होता है। यह एक और केंद्रक आवरण से तथा दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है। यह एक और केंद्रक आवरण से, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप से, और दूसरी कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है। यह दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक कितने प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी और चिकनी, ठीक है। रफ में क्या होता है, रफ में होता है जैसे हमारे सेल, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इससे ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम रहता है, ठीक है, ये राइबोसोम रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जो क्या करता है, राइबोसोम कहलाता है, ठीक है। कनिकाएँ लगी होती है उसे राइबोसोम, यानी छोटे छोटे देख रहे ना, इसी को राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। इसके पहले बताए थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, जिसे हम राइबोसोम भी कह सकते हैं, जैसे जिसमें राइबोसोम का निर्माण होता है, तो वही बोला है राइबोसोम कहलाता है प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा, उसी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा, उसी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। यह प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का कार्य भी करता है। रफ क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का कार्य भी करता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। उसमें क्या था रफ में कि ये सेल है, ठीक है, इस पर ट्यूब लाइक था, जिसे को एंडोप्लाज्मिक बोले।
अब इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको रफ बोले। अब इसमें रहता है कि राइबोसोम एब्सेंट रहेगा, ठीक है। राइबोसोम एब्सेंट रहेगा, उसी को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या करता है? फैट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फैट बनाने का काम करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। जो कोशिका कलर केंद्रक कला का निर्माण करता है, जो कोशिका कला और केंद्रक कला का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर्स आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारा आरआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इस पर राइबोसोम लगा हुआ है, तो इसी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? देखिए इस पर राइबोसोम लगा हुआ तो रफ हुआ, इस पर राइबोसोम नहीं है तो यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और इस पर राइबोसोम नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? फैट बनाने का फैट बनाएगा, ठीक है। फैट का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ में का होता है। फैट का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ में होता है। और रफ में क्या होगा? हमारा प्रोटीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। इसमें फैट का निर्माण होगा, ठीक है। इसलिए तो समझ गए होंगे आप लोग। एक और इसमें हम अब बताए थे आप लोगों को साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म ये लिक्विड पार्ट ही, जैसे ये लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड पार्ट ही, इसके अंदर सारा सेल हमारा, इसके अंदर लिक्विड पार्ट ही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है? फैट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एंजाइम होता है। इसी को साइटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर एक और बताए थे आप लोगों को, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारा क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्लस क्या था? क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस किससे मिलकर बना रहता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से। और क्रोमैटिन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना रहता है, ठीक है। इसके अंदर इतना बताए थे। इसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा राइबोसोम क्या होता है तो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है? ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, यानी बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसमें से कुछ कण कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। इसमें से कुछ कण, ठीक है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, ठीक है, फ्लोट करते रहते हैं। तो कुछ कण अंतःद्रव्य जालिका के नलिकाओं पर लगे रहते हैं। अभी बताए थे कि अंतःद्रव्य यानी कि इस पे राइबोसोम लगा रहेगा, ठीक है, इस पे राइबोसोम लगा रहेगा। यह राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से बनी होती है। राइबोसोम किससे बना रहता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। अभी भी बताए थे इसके पहले कि न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस किससे बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। वही यहाँ पे बोला है कि राइबोसोम किससे बना रहता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से बनी होती है तथा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, ये सबसे अच्छा है। हम कह सकते हैं कि यह प्रोटीन का उत्पादक स्थल है। प्रोटीन का उत्पादक स्थल कौन सा है? राइबोसोम। प्रोटीन का उत्पादक स्थल राइबोसोम। प्रोटीन का उत्पादक स्थल राइबोसोम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है, ऊर्जा ग्रह भी बोला जाता है इसे हिंदी में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? इसमें फिगर में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया ये, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यह लाल रेड आकार का होता है। कैसा होता है? लाल रेड आकार का होता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। यह दोहरी डबल मेम्ब्रेन होता है। कौन सा होता है? डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। बाहरी झिल्ली सपाट होती है परंतु भीतरी झिल्ली अंगुली की तरह उभार बनाती है, ठीक है। देखिए बाहरी झिल्ली है, ये सपाट है, और इसके अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है, ये फिंगर लाइक है, ठीक है। कैसा है? फिंगर लाइक है। इनर मेम्ब्रेन हमारा फिंगर लाइक है और बाहरी है सो यानी कि आउटर है सो ये सपाट है। आउटर क्या है? सपाट है। आउटर क्या है? सपाट है, ठीक है। बाहरी झिल्ली सपाट होती है परंतु भीतरी झिल्ली अंगुली की तरह उभार बनाती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। इन उभारों को क्या कहते हैं? इसके अंदर हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन में होता है। इन्हीं इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्रिस्टी होता है, बना रहता है, ठीक है। ऐसे क्रिस्टी रहेगा, ये देख रहे हैं ना, क्रिस्टी। इसी को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। फिंगर लाइक रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे। क्रिस्टी के सतह पर अनेक टेनिस रैकेट के समान छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजोम कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। टेनिस रैकेट के समान छोटे छोटे कण लगे रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम बोलते हैं। ऑक्सीजोम माने ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। यहीं पर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है।
यहीं पर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, बहुत सारे एनर्जी मिलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण हमारा फूड को तोड़ेगा। ठीक है, तो उसी से तो हमको ऑक्सीकरण ठीक है होगा, और उसी से हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, यानी कि एनर्जी मिलेगा। इसे ही कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है, ठीक है, गोल्गी बॉडी को सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी ने ही देखा था। ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने, गोल्गी के नाम से याद रखिए, कैमिलो गोल्गी। किसने, कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, गोल्गी बॉडी को सर्वप्रथम किसने देखा था, कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी, ठीक है, गोल्गी गोल्गी याद रखिए, याद रहेगा। अतः इसे गोल्गी काय भी कहते हैं। गोल्गी अपराटस, गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय, जो बोलना है बोलिए, इसे सब कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय, गोल्गी अपराटस। ठीक है, इसे डाइकोटिजोम कहते हैं। प्रत्येक गोल्गी काय में 4 से 10 चपटी खोखली लंबी मुड़ी हुई थैलियाँ जैसी रचनाएं होती है। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, 4 से 10 चपटी खोखली। ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसी को बोलते हैं 4 से 10 चपटी खोखली लंबी मुड़ी हुई, ठीक है, थैलियाँ जैसी रचनाएं होती है, जिसे सिस्टर्ने कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। 4 से 10 चपटी खोखली लंबी मुड़ी हुई थैलियाँ जैसी रचनाएं होती है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। इस सिस्टर्ने के आसपास गोल थैलियाँ जैसी छोटी छोटी रचनाएं होती है, उसे क्या बोलते हैं, इसके आसपास ऐसी छोटी छोटी रचनाएं होती। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसे वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, सिस्टर्ने व वेसिकल्स को मिलाकर गोल्जी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। सिस्टर्ने और वेसिकल्स को मिलाकर गोल्जी काय और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, 4 से 10 चपटी, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने। ठीक है, और इसके इधर गोल गोल जैसा ये रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सिस्टर्ने प्लस वेसिकल्स करेंगे, सिस्टर्ने प्लस वेसिकल्स इज इक्वल टू गोल्जी बॉडी। क्या होगा, गोल्जी बॉडी का निर्माण होगा। सिस्टर्ने प्लस वेसिकल्स इज इक्वल टू गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपार्टस, जो बोलना है आप उसे बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, निर्माण होता है। गोल्जी काय को अणुओं का यातायात प्रबंधक यानी डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक भी कहते हैं। गोल्जी काय को मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गोल्जी काय को अणुओं का यातायात प्रबंधक यानी डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि यातायात प्रबंधक किसे बोला जाता है। ठीक है, तो किसे बोला जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, जो भी आएगा आपके सामने उसको टिक करना है। क्या करना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यातायात प्रबंधक किसे बोला जाता है, डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, गोल्जी बॉडी को। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी में। अब देखिएगा, PYQ कीजिएगा, सेट मारिएगा, तो उसमें देखिएगा डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक यानी यातायात प्रबंधक किसे बोला जाता है, गोल्जी बॉडी को बोला जाता है। यह रिक्तिका का निर्माण करता है। ठीक है, यह यानी कि किसका निर्माण करता है, वैक्यूल्स का निर्माण करता है। यह रिक्तिका का, वैक्यूल्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस यहाँ जानिए कि रिक्तिका का निर्माण करता है। यही रिक्तिका कूटिकाएँ कहलाते हैं। यही रिक्तिका क्या कहलाते हैं, कूटिकाएँ कहलाती है। ठीक है, कूटिकाएँ कहलाती है। कूटिकाएँ उसी को बोलते हैं, वेसिकल्स को। गोल्जी काय कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों को कृतिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। गोल्जी काय कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों को, प्रोटीन है, एंजाइम है, प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम, फैट, जितना भी हमारा है, इस सभी को पैकिंग करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। हमारा प्रोटीन, फैट, ठीक है, जितना भी एंजाइम है, सभी को पैकिंग करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। यातायात प्रबंधक किसे बोला जाता है, गोल्जी बॉडी को बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं। फिर आगे है, उन पदार्थों को निश्चित स्थान तक पहुँचाती है। ठीक है, अर्थात ये कृतिकाएँ एंजाइम, प्रोटीन, सेल्यूलोज आदि को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। एंजाइम, प्रोटीन कहाँ क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी पैकिंग का काम भी करता है। ठीक है, अब इसके आगे वैक्यूल्स यानी राजधानी या रिक्तिका पढ़ेंगे। ठीक है, जंतु कोशिका में वैक्यूल्स छोटी तथा संख्या अधिक होती है। जंतु कोशिका में वैक्यूल्स क्या होती है, छोटी होती है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या होती है, छोटी होती है, संख्या अधिक होता है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कीजिए। पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में क्या होगा, आकार बड़ा और संख्या कम होगा। आकार बड़ा यानी कि और संख्या कम होगा, आकार बड़ा। ठीक है, शेप होगा बड़ा
और संख्या कम होगा। वैक्यूल्स में क्या क्या होता है, जंतु कोशिका में क्या होता है, वैक्यूल्स छोटी संख्या अधिक होती है, वैक्यूल्स छोटी होगी संख्या अधिक होगी। पादप कोशिका में आकार बड़ा और संख्या कम होता है, ठीक है। इसके अंदर द्रव्य होता है, इसके अंदर क्या होता है, द्रव्य होता है, ठीक है। इसमें चीनी, प्रोटीन, अमीनो एसिड, खनिज लवण तथा मेटाबॉलिज्म वेस्टेज होते हैं। वैक्यूल्स में क्या क्या होते हैं, इसमें चीनी रहता है, शुगर, प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड रहता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का वेस्टेज, मेटाबॉलिज्म पीछे आप लोगों को बताए थे, ठीक है, कि वो जो खाना खाते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं, उससे जो एनर्जी प्राप्त होता है उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का जो तो वेस्टेज होगा, ठीक है, हम कुछ खाएंगे तो उसको एक्सक्रीशन भी तो करेंगे, तो उसी को मेटाबॉलिज्म में वेस्टेज कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चीनी, प्रोटीन, अमीनो एसिड, खनिज लवण तथा मेटाबॉलिज्म वेस्टेज होते हैं। इसे कोशिका का भंडार गृह भी कहें। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है कि कोशिका का भंडार गृह किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, रिक्तिका, राजधानी यानी वैक्यूल्स को बोला जाता है। कोशिका का भंडार गृह किसे बोला जाता है, रिक्तिका, ठीक है, वैक्यूल्स या फिर राजधानी, कुछ भी दे दे तो आप लोगों को टिक कर लेना है कि कोशिका का भंडार गृह वैक्यूल्स को बोला जाता है। लाइसोसोम किसे बोलते हैं, अब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, सिंपल में ब्रेक डाउन करेगा, उसी को बोलेंगे लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। ये पाचन क्रिया करने में मदद करता है, ठीक है। ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो जीवधारियों में कैटालिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। जीवधारियों में किसका काम करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। कैटालिस्ट मतलब कि कुछ, अगर आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि कैटालिस्ट हो, उसे बोलते हैं जो, जैसे कि हम किसी को रिएक्ट करवाते हैं, इसमें कैटालिस्ट डालते तभी रिएक्ट होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कैटालिस्ट। पुनः यह विघटनकारी होता है तथा विभिन्न पदार्थों का पाचन भी करता है। इसमें क्या होता है, पाचन भी करता है, यानी कि डाइजेशन का काम भी करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है। यदि यह लाइसोसोम की थैली फट जाती है तो एंजाइम बाहर आ जाते हैं। अगर ये लाइसोसोम का थैली है जो फट जाएगा तो एंजाइम क्या होगा, बाहर आ जाएगा, उससे हमारे सेल को बहुत नुकसान होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, ये होते हैं, बाहर आ जाते हैं और कोशिका तथा कोशिका के अन्य भागों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें यहाँ ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लाइसोसोम से कितना क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को बोला जाता है। यहाँ पे पाचन की क्रिया भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पाचन करता है, जो पाचन कराता है, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाएगा, उसी से पाचन, हमारा पाचन है सो होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। पीटी के लिए बहुत, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, क्या है, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, किसे बोला जाता है, अभी आप लोग को बता ही रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस या लाइसोसोम, तो किसका होगा, गोल्गी बॉडी। आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को बोला जाता है, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या बिजली ग्रह किसे बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। और अब आगे क्या है, अब आगे है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, तारक का है, ठीक है। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा। जंतु कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक के समीप पाई जाने वाली रचनाएं जो 2 लंबी बेलनाकार रचनाओं का बना होता है। केंद्रक के समीप, ये हमारा, ठीक है, सेल है। ये क्या बोल, सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या बोलता है, ये है, ठीक है, ये लंबी बेलनाकार का होता है, जिन्हें तारक का यानी सेंट्रियोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। ये लंबी बेलनाकार का होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। प्रत्येक तारक केंद्र एक महीन स्वच्छ आवरण से लिपटा रहता है, ठीक है। ये सभी मिलकर तारक काय कहलाते हैं। अमीबा एक कोशिकीय लाल शैवाल तथा पादप कोशिका में सेंट्रोसोम में नहीं पाया जाता है। अमीबा और एक कोशिकीय लाल शैवाल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, ठीक है, पादप कोशिका में, ठीक है। किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। अमीबा लाल शैवाल है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोशिका विभाजन का प्रारंभ तथा नियमन सेंट्रोसोम करते हैं। कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल का डिवीजन होता है तो कौन करता है इसका,
प्रारंभ कौन करता है, स्टार्टिंग कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, यह पतला दृढ़ बेलनाकार संरचना है, यह पतला दृढ़ बेलनाकार संरचना है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। किस प्रोटीन से बना रहता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना रहता है। कौन सा प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना रहता है। यह कोशिका का आकार निर्धारण करता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, कोशिका का आकार निर्धारण करता है, साथ ही क्या करता है, कोशिकाओं का स्थान भी निर्धारण करता है। सेल ऑर्गेनल्स का स्थान भी निर्धारण करेगा। यह अधिक जटिल कोशिकाओं को बनाता है, अधिक जटिल कोशिकाओं यानी कोशिकाओं को बनाता है। यह सेंट्रियोल या बेसल बॉडी, सिलियर फ्लैजिला, सिलियर फ्लैजिला आगे हम बताएंगे सिलियर फ्लैजिला क्या होता है। ये मूवमेंट कराने में मदद करता है सिलियर फ्लैजिला। यह सेंट्रियोल या बेसल बॉडी सिलियर फ्लैजिला में पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड क्या है, ठीक है। ये पौधों में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसे प्लांट में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा। क्या है प्लास्टिक, देखते हैं। लवक केवल पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पौधों में पाया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लास्टिक किस में पाया जाएगा, प्लास्टिक किस में पाया जाएगा, तो सिर्फ पौधों में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, पौधों में, एनिमल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अपवाद स्वरूप जंतु युग्लिना में लवक पाया जाता है। एक अपवाद है, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या है कि युग्लिना में लवक पाया जाता है, युग्लिना में लवक पाया जाता है, प्लास्टिक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, युग्लिना में लवक पाया जाता है। ये क्वेश्चन देख यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा इस पॉइंट को। मैं भी शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। यह 3 प्रकार का होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अवर्णी लवक किसे बोला जाता है, जिसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। अवर्णी मतलब अ से याद रखिए, अवर्णी मतलब जिसका कोई वर्ण नहीं है, कोई कलर नहीं है, उसी को अवर्णी लवक कहते हैं, यानी ल्यूकोप्लास्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यह रंगीन लवक है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, ठीक है। यह पादप का भोजन संग्रहित करता है। यह प्लांट का हिस्सा भोजन का संग्रह करने का काम कौन करता है, वर्णिला यानी ल्यूकोप्लास्ट करता है। यह पादप का भोजन संग्रहित करता है। यह पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। हमारे पेड़ के जड़ है उसमें क्या पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाएगा, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। इसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। यह स्टार्च के रूप में भोजन संग्रह करता है। किसके रूप, कौन सा रूप में भोजन संग्रह करता है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में भोजन संग्रह करता है। अवर्णी लवक क्या है, ये कलरलेस होता है, ये पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। यह भोजन संग्रह करने का काम करता है, ठीक है। और किस रूप में करता है, स्टार्च के रूप में करता है। सेकेंड है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट। यह रंगीन लवक है, क्या है, कलरफुल है, क्या है, कलरफुल है। हम इसमें क्या होता है पता है, जो प्रायः लाल पीला नारंगी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, लाल पीला नारंगी रंग के होते हैं, ठीक है। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे फूलों की पंखुड़ियों और फूलों की भित्ति में पाए जाते हैं। फूलों की पंखुड़ियों तथा फूलों की भित्ति में पाए, फूलों की पंखुड़ी, ठीक है। कोई फूल है उसमें देखते कलरफुल रहता है, लाल पीला नीला हरा जो भी है, ठीक है, उसमें पाया जाएगा। वर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा, फूलों की पंखुड़ियों में। ल्यूकोप्लास्ट यानी वर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा, पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। इसी वर्णी लवक का एक अलग रूप है हरित लवक। इसी वर्णित लवक का एक अलग रूप है हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक में एक थैला होता है जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। हरित लवक में क्या होता है, एक थैला होता है, ठीक है, बैग होता है जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ यानी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। हरे रंग का पदार्थ होता है क्लोरोफिल, जो भोजन के लिए फोटोसिंथेसिस का कार्य, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। भोजन के लिए क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। हमारा पौधा पेड़ है जो भी है सो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से ही हम अपना भोजन बनाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई घर, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलता है, पादप कोशिका की रसोई घर बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, पादप कोशिका की रसोई घर। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, भोजन संग्रह करने का बोला गया था, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। ये कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और फिर क्लोरो था, फिर है ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन होता है, ठीक है। अब फूलों की पंखुड़ी में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट होगा क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल होता है जिसमें भोजन यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे हम भी देख लेते हैं। टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णिक लवक पाया जाता है। टमाटर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है, लाइकोपिन। टमाटर में लाइकोपिन वर्णिक नामक लवक पाया जाता है।
टमाटर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है? लाइकोपीन। टमाटर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है? लाइकोपीन। चुकंदर में विटामिन, कौन सा? विटामिन। नामक वर्णिक लवक, चुकंदर में विटामिन, ठीक है। गाजर में केराटिन, गाजर में केराटिन नामक वर्णिक लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस जान लीजिए आप लोग, ठीक है। एनिमल सेल क्या होता है, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस क्या है? कोशिका झिल्ली के बाहर कोई भित्ति नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कोशिका की सीमा है। कोशिका झिल्ली के बाहर कोई भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली के बाहर कोई भित्ति नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कोशिका की सीमा है, ठीक है। प्लांट सेल में कोशिका कला झिल्ली चारों ओर से भित्ति द्वारा घिरा होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जो सेल्यूलोज का, सेल वॉल किससे बना था? सेल्यूलोज का बना रहता है, अभी बताए थे इसके हम पहले, ठीक है। सेल वॉल किससे बना था? सेल्यूलोज का। कहाँ पे? सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है। इसमें वैक्यूल छोटी तथा संख्या अधिक होती है, ठीक है। देखिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं, यहाँ डिफरेंसेस लिखने के लिए आया है, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है? एनिमल में छोटी तथा संख्या अधिक होती है। वैक्यूल फिर प्लांट में क्या होता है? वैक्यूल प्लांट में बड़ा तथा संख्या कम होता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में लवक नहीं पाया, प्लास्टिक नहीं पाया जाएगा। अपवाद स्वरूप यूग्लिना में लवक पाया जाता है, यूग्लिना में लवक पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिक पाया जाएगा, ठीक है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इससे उच्च स्तरीय गोल्गी काय होता है, ठीक है। जंतु कोशिका पादप कोशिका की अपेक्षा छोटा होता है। जंतु कोशिका पादप कोशिका की अपेक्षा छोटा होता है। पादप कोशिका में सरल गोल्जिकाय होता है, जिसे डायकोटिसोम। पादप कोशिका में क्या होता है? सरल गोल्जिकाय होता है, जिसे डायकोटिसोम बोलते हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाएगा। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में पाया जाएगा। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता, परंतु वैक्यूल एंजाइम का कार्य करता है। कौन एंजाइम का कार्य करता है? वैक्यूल एंजाइम का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इससे चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे कि है पहला क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड। ब्रेन ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? न्यूक्लियस को बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? न्यूक्लियस को बोला जाता है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और सुसाइडल बैग किसे बोला जाता है, ठीक है। किससे बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। सुसाइडल बैग लाइसोसोम को बोला जाता है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और है कि रसोई घर किसे बोला जाता है? तो रसोई घर किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है, रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को। हमारे लाइसोसोम में पाचन की क्रिया होती, ठीक है, उसे सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। उसमें कौन सा एंजाइम होता है जो हमारे पाचन में करने में सहायता करता है, ठीक है, हेल्प करता है? तो कौन सा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। यातायात का प्रबंधक किसे बोला जाता है? गोल्जी बॉडी। यातायात का प्रबंधक किसे बोला जाता है? गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सेल के बारे में डिटेल में पढ़ा, जैसे कि सेल क्या होता है, कैसे उनके पार्ट्स फंक्शन करते हैं। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।